आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम सीमेन एनालिसिस में एक मॉर्फोलॉजी के बारे में समझेंगे। सीमेन एनालिसिस सबसे पहला टेस्ट होता है जो हम पुरुषों के लिए करते हैं। जब एक कपल आता है हमारे पास, महिलाओं के लिए ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, बाकी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। पुरुषों के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस होता है। इसमें काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी यानी कि नंबर देखा जाता है, हरकत देखे जाते हैं और मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार देखे जाते हैं। तो आज हम आकार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक नॉर्मल स्पर्म इस तरह दिखता है, यानी कि उसका एक टेल होता है, मिड पीस और एक हेड यानी कि बीच का भाग और एक सर। टेल बहुत जरूरी है, इसका जो दुम होता है बहुत जरूरी है क्योंकि इसे मोटिलिटी यानी कि आगे ले जाने की क्षमता टेल में होती है। जो मिड पीस होता है, जो बीच का भाग है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बहुत जरूरी है, एक बैटरी की तरह होता है स्पर्म के लिए, जो उसे हिलने के लिए एनर्जी देता है और बाकी आगे की प्रक्रिया के लिए भी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। अगला होता है हेड। हेड में सारा डीएनए पैकेज्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि पिता से आने वाले सारे डीएनए, सारे जीन्स इस भाग में पैक्ड होते हैं। और कोई भी डिविएशन, यहाँ से अगर कोई भी डिफरेंस होता है स्पर्म में, उसे हमें रिपोर्ट करना चाहिए सीमेन एनालिसिस में। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें टेल बहुत छोटा है, सर बहुत बड़ा है, इसमें सिर बहुत छोटा है, इसमें शेप अलग है। जैसे शेप नॉर्मल से हटते हैं वैसे फर्टिलाइजेशन के रेट कम होते रहते हैं, यानी कि स्पर्म को अंडे में जाके फर्टिलाइज करने में दिक्कत होती है। या अगर फर्टिलाइज हो भी गया तो एम्ब्रियो स्ट्रांग नहीं होता है। ऐसा एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट भी होता है, यानी कि घर में अगर चिपक भी जाता है, तो अबनॉर्मल बच्चों के चांसेस होते हैं या मिसकैरेजेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। स्पेशली ये टू हेडेड स्पर्म्स में, इसमें देखिए 2 सर हैं, इसका मतलब डीएनए डबल कॉपीज में, डबल कॉपी का स्पर्म अगर अंडे के अंदर जाता है तो अबनॉर्मल बच्चों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी जो डिफॉर्मिटीज हैं सीमेन एनालिसिस में अवश्य रिपोर्ट करनी चाहिए और इन डिफॉर्मिटीज के मुताबिक आपको फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल के मुताबिक एटलीस्ट 4% स्पर्म्स यानी कि 100 में 4% नॉर्मल होने चाहिए। इससे अगर बहुत कम हो तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। इसके लिए IUI या IVF की सलाह दी जाती है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप सीमेन एनालिसिस कराना चाहते हैं और या आपने कराया हुआ है और आपके स्पर्म्स में मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखे गए हैं, इसके बारे में अगर आपको और जानकारी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानना है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।